आपको बता दें कि हिंदुस्तान के जाबाजों ने एक बार फिर चीन की साजिश को नाकाम कर दिया है। इस बार चीन तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर घुसपैठ की फिराक में था। चीनी सैनिक भारत के एक पोस्ट को तोड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जवानों ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिंद के वीरों ने अपने पराक्रम से चीन के 300 सैनिकों को खदेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना के जवानों की मुस्तैदी ने चीन की नापाक चाल को नाकाम कर दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थी। 9 दिसंबर को चीन के 300 सैनिक यांगसे इलाके में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को ध्वस्त करना चाहते थे। इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए चीनी सैनिक कटीली लाठियां लेकर पहुंचे थे, लेकिन 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय जवान भी मुस्तैदी के साथ डटे थे। चीनी जवानों की हिमाकत भांपते ही भारतीय जवान उन पर टूट पड़े और चीनी सैनिकों को कदम पीछे खींचने पड़े। जानकारों का मानना है कि चीन की ऐसी करतूतों से और सख्ती से निपटने की जरूरत है। बार बार ये जो करता है, ये ऐसे घुसपैठ, उसका क्या तोड़ निकाला जाए। अब हमारे जो सैनिकों को है उनको तो ऑर्डर दिए गए हैं कि जी वहां पे उन्होंने कोई अपने आर्म्स वगैरह नहीं लेने, और उसी हिसाब से आपने देखिए झड़प जो होती है ये फिजिकल गुत्थामुत्थी होती है। तो मेरे को लगता है कि अब ये इसको जो ऑर्डर को हटा देना चाहिए, और जब चीन इस हिसाब से हरकत करे तो उनके जो सैनिक जो कर रहे हैं उसके ऊपर फायर जरूर खोलना चाहिए, ताकि जब तक आप ये नहीं करेंगे चीन ऐसी हरकतें करता रहेगा। जब एक बारी जब उनकी कैजुअलिटी होगी किसी सेक्टर में, जैसे पहले भी की थी, उसके बाद चीन ठंडा हो जाता है, फिर 10 साल तक वो फिर नहीं हरकत करता। ये काम एग्रेशन से होता है, पर चाइनीज को अगर ये पता चलने लग जाए कि भारत एग्रेशन नहीं दिखाएगा, बातचीत और वार्तालाप में ही बैठा रहेगा, तो वो ये खेल खेलते रहेंगे। तो चाइना को सबक सिखाने का यही तरीका है, और हमको इस ऐसे मौके पर चाइना करता है तो उससे ज्यादा उसको दांव लगाना चाहिए। इस घटना के संबंध में भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि हमने चीन की साजिश को नाकाम किया है। भारत चीन जवानों के बीच झड़प के बाद दोनों ओर से कई जवानों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि इसके बाद मामले को शांत करने की भी कोशिश की गई। टकराव के बाद फ्लैग मीटिंग की गई। फ्लैग मीटिंग भी हुई। इसके मतलब ये है कि बातचीत फौरन शुरू हो गई है, और अब ये देखना है कि ये बाई मिस्टेक आए थे या कभी कभी जान के इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे गलती हुई, या हम समझ नहीं पाए थे, डिमार्केट नहीं कर पाए थे और आ गए थे। बहुत सी चीज़ें हैं, बड़ी फैक्टर्स हैं। अच्छी बात यह है कि फ्लैग मीटिंग शुरू हो गई है। एलएसी पर चीन का विश्वासघात कोई नई बात नहीं। भारतीय सैनिकों ने पिछले साल भी अक्टूबर में इसी क्षेत्र में चीनी सैनिकों को रोका था। साल 2020 में गलवान में चीन ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी। जब चौकी का मुआयना करने पहुंचे भारतीय सैनिकों पर चीनी जवानों ने विश्वासघात कर हमला कर दिया था। तब भी चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। अफसोस, इस करारी शिकस्त से भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा। तब से कभी गलवान, कभी तवांग, तो कभी सिक्किम में चीन 8 बार ऐसी हिमाकत कर चुका है, और हर बार भारतीय जवानों ने उसे करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारतीय जवान हर मुश्किल से निपटने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। चीन की इसी साजिश पर संसद में रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए, अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की
वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा।